अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उन्हें चित्रित बनाएं। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? ये तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा हम तने से जुड़ी होती है पर्णवर्त कहलाता है। जब पत्ती से जुड़ी होती है ना, ये यहाँ से जो यहाँ पर दिखा हुआ है ये पत्ती है, और यहाँ पर किसी डंडे से जुड़ी हुई ये तना है, और ये जो जुड़ी है उसको पर्णवर्त कहते हैं। पर्णवर्त। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवर्त होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो ये क्रियाकलाप आपको पुनः विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को सफ़ेद कागज़ अपने कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या आप पत्ती की तरह रहते हैं? पत्ती की रेखित संरचना को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य से एक मोटी शिरा दिखाई देती है? ये मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। ये डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा और मध्य शिरा विन्यास जाली का रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये एक शिराएँ एक दूसरे के समांतर है। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। अब ये जानने का प्रयास करें कि पत्तियाँ कार्य करती हैं। आवश्यक सामग्री शाक है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ भाग। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भलीभांति सिंचित और धूप में रखे हुए हैं पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली का आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई हैं? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत बोलो। जल की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 में उस क्रियाकलाप के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आपको इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देता है। आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, प्रकनली, गवर्नर, जल, प्लेट तथा आयोडीन विलयन। प्रकनली में एक पत्ती रखिए तथा उसके पूर्ण पर्याप्त मात्रा में सिर्फ डालें जिसमें पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस प्रकनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती में हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को प्रकनली से स्वाभाविक बाहर निकालकर जल में भलीभांति धोइए। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। क्या आप बता सकते हैं कि प्रक्षेपण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न स्पर्शकों की उपस्थिति का प्रक्षेपण के समय में किए गए प्रक्षेपण से कीजिए। तो ये जो पत्तियां हैं, पत्ती क्या है? पत्ती के देखो हरी पत्ती होती है, बैंगनी रंग की पत्ती होती है, आयोडीन विलयन होता है तो वो बैंगनी रंग की पत्ती हो जाती है। बैंगनी रंग की पत्ती जो होती है वो कलर से होती है। हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जड़ है। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? निम्न क्रियाकलापों द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पौधों को एक गमले से मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका प्रक्षेपण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? और ये है हमारे जो क्रियाकलाप में दिया गया है। रुई पर नवोद्भिद।
कोई भी जो पौधा होता है वो एक नया पौधा उग जाता है। जिन पौधों की जड़ें की तरह होती है, एक की तरह होती है, उन मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ये मूसला जड़ है, ठीक है। जब छोटी जड़ों का पार्श्व जड़, उसको पार्श्व जड़ कहते हैं। जो छोटी छोटी जड़ें होती है उसको पार्श्व जड़ कहते हैं। ये मूसला जड़ है, ये पार्श्व जड़ है। उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, जिन्हें जकड़ा जड़ तथा रेशेदार जड़ कहते हैं। एक तना दो तरफा मार्ग की तरह होता है। पुष्प है वो कल पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में हम कल पढ़ेंगे।